प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आइए बाइबल मुकद्दस में से पालूस रसूल का लिखा हुआ खत है, फिलिपियों की कलीसिया के नाम है। खुदा के कलाम में से जिस बात को हम सीखने को हैं, ईमानदार होते हुए भी, पाक रूह से मामूर होते हुए भी, और अपनी आंखों से खुदावन यीशु मसीह की कुदरत को मैंने और आपने कई बार देखा है, पर उसके बावजूद भी जो लफ्ज मैं यहाँ कहने को हूँ, हम कई बार अपने मुंह से उसे निकालते हैं। फिलिपियों का खत है और उसका आखिरी चौथा बाब है और उसकी 11वीं आयत है। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूँ। पास में पस्त होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात में, सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा हो रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। इसी आयत का जो आखिरी हिस्सा है, पालूस खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए कहता है, मेरा खुदा जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदा में सब कुछ कर सकता हूँ। एक बात ध्यान से सुन लीजिए मेरी, जो लफ्ज मैं कहने को हूँ, ये लफ्ज ईमानदारों के लिए है ही नहीं, पहली बात। फिर दूसरी बात, ये लफ्ज मेरे और आपके मुंह से कभी निकलना ही नहीं चाहिए। या पालूस कहता है, मैं अपने खुदावन में जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जिस लफ्ज की मैं बात कर रहा हूं वो लफ्ज ये है, हम कई बार अपने मुंह से कहते हैं ये काम कभी नहीं हो सकता, ये काम कभी नहीं हो सकता। पर बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं का लफ्ज जो ईमानदारों के लिए है ही नहीं। मार्था यीशु को कहती है, आप खुदावन देर से आए, आप जल्दी आते मेरा भाई ठीक हो जाता। अब तो मर गया है और उसकी कब्र से बदबू आ रही है। वो भी यही कह रही, अब कुछ नहीं हो सकता, पर उसे ये नहीं पता कि यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम कई बार अपने ज़हन में इस लफ्ज को आने देते हैं और कई बार ये लफ्ज दोहराते भी हैं कि एक काम होना नहीं होना, पर आपका और मेरा खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मार्था कह रही ना नहीं हो सकता है, पर उसने यीशु ने कहा मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। सोचती होगी, लो आपको अगर इतना ही अजीज था तो आप उसे मरने ही ना देते। पर बाइबल मुकद्दस में मैंने ये सीखा है कि यीशु मसीह की जात के अंदर नई का लफ्ज जो है वो है ही नहीं, उसमें हाँ है। अगर आपका ईमान यीशु मसीह के नाम पर है, आपके लिए कुलजम भी 2 हिस्से हो जाएगा। आपका ईमान अगर खुदा के कलाम पर है तो यर्दन का पानी किनारों से बहकर भी बहे ना, और अगर आपका ईमान उसके कलाम पर है तो आपके सामने यर्दन भी रुक जाएगा। नहीं का लफ्ज हमारे लिए है ही नहीं। कोई आ भी जाए मुसीबत तो ये ना कहिए कि ये नहीं हो सकता, आप कहिए कि मेरा यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है, मेरा खुदावन सब कुछ करने की कुदरत रखता है।
खुदा अपने खादम को, जिसका नाम हिस्कियल था, खुदा ने उसे उठाया, खुदा उसे कब्रिस्तान में ले गया। खुदा ने कहा मैं अपने बंदा हिस्कियल को एक नया तजर्बा देता हूं। खुदा हिस्कियल को उठाकर कब्रिस्तान में ले गया। अब वो कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, उसे ना कोई आवाज, ना कोई जुम्बश, ना कोई हरकत कोई नजर नहीं आई। खुदा ने हिस्कियल से कलाम किया, हिस्कियल क्या ये हड्डियां और क्या ये कब्रिस्तान ये जिंदा हो सकता है? सोचिए जरा, इंसानी सोच तो ये कहेगी कि ये काम कभी भी नहीं हो सकता है। तो हिस्कियल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया खुदावंद को। कहने लगा खुदावंद, मुझे नहीं पता ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, लेकिन तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वक्त नहीं, मैं 5 बातें वहां बताऊं जो हिस्कियल के साथ 5 बातें वहां हुई। वहां वो अपनी गवाही ये देता है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था। पहली चीज देखिए, जिस शख्स पर खुदा का हाथ हो उस शख्स का ईमान यह है कि खुदा मेरे लिए आंधी और तूफानों के रुख को भी बदल देता है। आपको कोई चीज मिले या ना मिले, लेकिन पहली चीज जो आपके लिए जरूरी है वो खुदा का हाथ है। और यही ईसाया में लिखा है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके। हम कई बार खुदा के हाथ के नीचे होते हुए भी हम कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है। दाने का इसके अच्छा है, काम कर तो कलाम करना शुरू कर दे। तो इन सूखी हड्डियों को कहना शुरू करो कि सुनो खुदा का कलाम। और हिस्कियल ने यही किया। वो सूखी हड्डियों से यही कह रहा है कि सूखी हड्डियों, भाई सुनो खुदा का कलाम। शायद मेरी और आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी चीजें हैं जो हरकत में नहीं है। शायद रिलेशनशिप है, शायद बिजनेस है, शायद कोई और चीज है जो हरकत में नहीं है, लेकिन जब आपके मुंह से खुदा का कलाम निकलेगा तो कलाम बेजान चीजों में भी हरकत पैदा कर देता है। खुदा का कलाम तो ये कहता है कि खुदा का कलाम मुर्दा चीजों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। शायद कोई चीज मुर्दा हो गई है और आपने कई बार ये कहा ये नहीं हो सकता है, आपने कई बार ये कहा ऐसा नहीं हो सकता है, पर आप ईमान लाइए, पौलुस ये कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है मैं अपने खुदावन में सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस की कई बातें बता सकता, सबसे ज्यादा सख्त हिस्सा खुदा ने जो पौलुस को दिया था वो कौन लोग थे? वो यहूदी थे या गैर यहूदी? वो गैर यहूदी थे। और गैर यहूदी इतने सख्त थे, सलीब के मुनकर, कफारे के मुनकर और मसीह की क़यामत के मुनकर। और पौलुस जब सलीब का पैगाम सुनाता कहते दीवाना हो गया है। वो कहते ये दीवाना हो गया है। ऐसा कभी हुआ है कोई मर जाए, कब्र में जाए और फिर जी उठे? ये शख्स दीवाना है जो कहता है कोई आदमी मरा है, कब्र में गया है, फिर तीसरे दिन जी उठा है, आसमान पर चढ़ गया है, फिर दोबारा आएगा और दुनिया की अदालत करेगा। कहते वो दीवाना हो गया। चलिए सारी चीजें छोड़ देता हूं। अगर आप में से किसी का इल्म हो ना, तो रोम का जो झंडा है, रोम का जो झंडा है एक चीज के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता है। कौन सी चीज? कौन सी चीज? भाई रोम के झंडे में अगर सलीब ना हो तो रोम का झंडा कंप्लीट नहीं होता है। यानी इतनी उस शख्स ने वहां खिदमत की है
कि उन्होंने सलीब का निशान अपने झंडे में ले आए। भाई जो ताकत बख्शने वाला है वो खुदा है, जो मौजूजात करने वाला है वो खुदा है। कई बार खुदावंद अपनी कुदरत जाहिर करने में जरा वक्त जरूर लगाता है। वो क्यों लगाता है? देखिए, फौरी तौर काम हो जाए तो जलाल जाहिर होता है, पर जरा थोड़ी देर से काम हो तो जलाल तो जाहिर होता है, लेकिन वहां खुदावंद अपना छोटा नहीं बल्कि बड़ा जलाल जाहिर करना चाहता है। अगर लाजर उसी वक्त ठीक हो जाता जलाल तो जाहिर हो जाता, पर यीशु मसीह वहां पर कोई छोटा नहीं बल्कि बड़ा जलाल जाहिर करना चाहता है, ताकि बैतनिया के लोग और पूरी दुनिया के लोग, यरूशलेम के लोग और पूरी दुनिया के लोग जान जाएं कि यीशु मसीह ही क़यामत और जिंदगी है। हालेलुया। कहता मैं अपने खुदावंद में जो मुझे ताकत बख्शता है, मैं सब कुछ कर सकता। हिजकिय्याह ने अपना मुंह खोला है और उसने कलाम करना शुरू किया और उसने कहना शुरू किया, सूखी हड्डियों भाई सुनो खुदा का कलाम। एक गवाही मुझे याद आ रही है। मैं जुमे की मीटिंग में यहां सामने खड़ा हुआ था, एक शख्स बाहर दरवाजे पर था और उसके हाथ में एक दुआया दरखास्त थी, तो उसने मुझे वो दी अंदर आके। तो उस पे लिखा हुआ था, मेरा नाम आरिफ है और मैं कय्युमाबाद से हूँ। कोई वजन उठाने की वजह से मेरी कमर में जो रीढ़ की हड्डी है ये अपनी जगह से हट गई है और मैं बिस्तर में पड़ा हुआ हूं, मैं चारपाई से उठ भी नहीं सकता। मैंने इबादत के बाद उससे कॉल की और मैंने दुआ में कहना शुरू किया, रीढ़ की हड्डी सुन मेरी बात, यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं कि तू फिर अपनी जगह पर आ जा। और एक हफ्ते के बाद उसने मुझे घर बुलाया, आप घर आइए, शुक्रगुजारी की इबादत है। मैं उसके घर गया, चारपाई से उठ के वो चल फिर रहा था, वो चल फिर रहा था। तो जब उसके घर में शुक्रगुजारी की इबादत की तो वो खड़ा होकर क्या गवाही देने लगा है कि जिस रात आपने मेरे लिए दुआ की है, मैं सोया हूं और मैं क्या देखता हूं कि एक हाथ आया है और उस हाथ ने आके मेरी कमर को छुआ है और डॉक्टरों का कहना यह था कि आपकी कमर से अब ऑपरेशन किया जाएगा और इस हड्डी को अपनी जगह पर लाया जाएगा। कहने लगा उसके बाद जब हुआ ये हाथ आया है और उसने मुझे छुआ है, और जब उसने मुझे छुआ है तो मेरी रीढ़ की हड्डी ऐसे मुझे मालूम हुआ कि कुछ हिली है और मैं चारपाई से उठा और मैंने चलना फिरना शुरू कर दिया है। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है और मेरी कमर की हड्डी जो रीढ़ की हड्डी थी वो अपनी जगह पर आ गई है और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूं। तो मैंने उससे ये बताया कि अगर आप कहोगे कि ये नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। कलाम कहते जैसा तेरा एतकाद है तेरे लिए, यीशु ने यही कहा है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मैंने उससे कहा आपका ईमान था कि यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तो उसने आपके लिए किया है। हम कई बार कोई बड़ी मुश्किल देख के कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं का लफ्ज बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे लिए है ही नहीं। भाई वो नबूवत कर रहे सूखी हड्डियों पर, आगे वीराना है, आगे कब्रें हैं, कब्रिस्तान आगे बना हुआ है और वो ये कह रहे सूखी हड्डियों सुनो खुदा का कलाम। आपको मौजे की कुंजी, मौजे की चाबी आपको बता रहा हूं। अगर कोई मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए तो कलाम कीजिए, आप कलाम कीजिए, कहिए, बोलिए। जैसे कोई बीमारी आ गई है तो उस बीमारी को कहिए
कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। और हिजकिय्याह सूखी हड्डियों में है और वो कलाम ही सुना रहा है। तो क्या हुआ है? लिखा है हड्डी अपनी हड्डी के साथ जुड़ गई। अभी सामने नजर नहीं आ रहा, हड्डियां नीचे हैं और ऊपर कब्र बनी हुई है और अंदर कलाम ने काम करना शुरू कर दिया है। अंदर खुदा के कलाम की कुदरत ने काम करना शुरू कर दिया है और जब वो कलाम कर रहा है हड्डी हड्डी से मिल रही है। एक और चीज यहां नजर आ रही है, कलाम बिखरी चीजों को तरतीब देने की कुदरत रखता है। कलाम बिखरी चीजों को तरतीब देने की कुदरत रखता है। ऐसा नहीं है कि टांग की हड्डी बाजू के साथ लग गई, नहीं, बल्कि कलाम में ये कुदरत है और कलाम में ये तासीर है और कलाम मौजज़ात करने की कुदरत रखता है कि वो हड्डी हड्डी के साथ जुड़ी है। फिर नसें आना शुरू हो गई, फिर गोश्त आना शुरू हो गया, फिर गोश्त के ऊपर चमड़ा आना शुरू हो गया और देखते देखते हिजकिय्याह के देखते देखते एकदम से कब्रें खुली हैं और वो कब्रों से लोग बाहर निकल आए और उन्होंने नारे मारने शुरू कर दिए। तो पता ये चला है कि खुदा के कलाम ने इस कब्रिस्तान को जिंदगी बख्श दी, कब्रिस्तान को लश्कर बना दिया है, कब्रिस्तान को जिंदा कर दिया है। आलूस कहता है मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद में सब कुछ कर सकता हूं। लिखे खुदा के कलाम के जितने भी वादे हैं वो सारे वादे हां के साथ हैं और आगे लिखा है उन सारे वादों के साथ आमीन भी की गई है। फिर यह भी लिखा है कि खुदावंद के कलाम के अंदर कि उसके कलाम में हां की जगह हां और ना की जगह ना है। पौलुस जबरदस्त फिलिप्पियों की कलीसिया को यह तालीम दे रहा है कि देखिए अगर कमजोर हो जाएंगे आप लोग तो आपकी ताकत, आपका जोर, आपका खुदा है। दाऊद ज़बूर 103 में कहता है अकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के तेरी जवानी नू खरदा नहीं। फिर यशाया 40 में लिखा है जवान थक जाएंगे, सूरमा घिर जाएंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले लोग अशर नौ अकाबों की तरह जोर पाएंगे। वो दौड़ेंगे, ना थकेंगे, ना मांदा होंगे, ना उनकी कुव्वत कम होगी। देखिए मेरी और आपकी कुव्वत जो है वो इस्राएल का खुदा है। मेरी और आपकी कुव्वत इस्राएल का खुदा है। एफिसियों 6:10 में लिखा है गर्ज खुदावंद की कुदरत और उसके जोर में मजबूत बनो। हमें उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनना है। और याद रखिए अगर आपका ईमान यह है कि मेरे लिए खुदा ये करेगा, मेरे लिए उसका कलाम ये करेगा, मेरे लिए उसकी कुदरत ये करेगी, तो जिनका ईमान उसके कलाम पर है उनके लिए खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएं।